नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यह संसार में जो खेल हो रहा है, राग, द्वेष, विषय, वासना, द्वैत भाव, जो भी कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, यह सारा खेल तुम्हारा ही है। वो तुम ही करने वाले हैं। तुम्हारे अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो डार्क मैटर एक ही था, मतलब परमात्मा एक ही था, और इसकी संकल्प शक्ति से यह पूरा अस्तित्व का निर्माण हुआ, यानी पांच तत्व की उत्पत्ति हुई। और वही पांच तत्व की सीमा मूलाधार से लेकर हृदय चक्र तक है, मतलब पृथ्वी से लेकर आकाश यानी ब्रह्मांड तक है। और यह पांच तत्व के भीतर जो रम रहा है, इसे हम प्रकृति कहते हैं, इसे हम माया कहते हैं, इसे हम अस्तित्व कहते हैं। तो यह पूरा अस्तित्व परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है, मतलब वह खुद ही है। तो पूरे अस्तित्व में उत्पन्न करने वाला ही रम रहा होगा। यूँ समझो, माँ बाप मिलकर बेटा या बेटी पैदा करते हैं, तो बेटा बेटी में माँ बाप ही रम रहा होता है, क्योंकि इसकी शक्ल, इसका डीएनए माँ बाप से मिलता है, इनका स्वभाव भी माँ बाप से मिलता है। मतलब यूँ समझो, सागर में लहरें उठती है, तो सागर तो स्थिर है, सागर लहरें नहीं है, फिर भी लहरें सागर में उठती है, तो हम लहर को आकाश की लहर नहीं कहते हैं, इसे हम सागर की लहरें कहते हैं। मगर सागर लहरों से भरा होकर भी सागर लहरें नहीं है, क्योंकि हम सागर को देख नहीं पाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं सागर की लहरें हैं। तो न सागर लहरें है, न लहरें सागर है, फिर भी दोनों एक दिखाई देते हैं, क्योंकि हम सागर देखने के लिए जाते हैं और लहरें देखकर आते हैं। मगर हम कहते हैं सागर देखकर आ गए, और सागर और हमारा कहने में बड़ा फासला है। हम कहते हैं सागर में लहरें ही लहरें थी, सागर लहर से भरा था। तो हम यूँ नहीं कहते हैं कि सागर लहरें थी। वैसे ही परमात्मा विराट सागर है, और इसके भीतर जो विषय, वासना, राग, द्वेष, द्वैत भाव, मोह, अहंकार जो होगा, वह इनका ही होगा न। तो अब तुम कहोगे, तो यह सारा खेल हमारा कैसे हो सकता है? तो तुम ही वह महाशक्ति हो, और तुम ही ब्रह्मांड को पिंड में तुमने ही बसाया है, क्योंकि तुम्हारा स्थान है
सातवां आसमान यानी सहस्त्रार और नीचे का जो पिंड चलाता है वह तुम्हारी मर्जी से ही पूरा पिंड चलता है, क्योंकि पांच तत्व मन, बुद्धि, अहंकार, विषय, वासना, मोह ये सब जड़ है। वह अपने आप तो चल सकते ही नहीं है और न यह शरीर की इंद्रियों अपने आप चल सकती है। इसको भी चलाने वाले तुम ही हो। तो यह अस्तित्व में जो खेल हो रहा है या यह जगत में जो खेल हो रहा है या यह शरीर जो कार्य कर रहा है वह सारा खेल तुम्हारा ही है। फिर भी तुम निर्लेप कैसे हो, अचल कैसे हो? मतलब सागर में लहर होते ही सागर लहर क्यों नहीं है? और जगत में राग, द्वेष, द्वैत भाव, विषय, वासना, मोह, अहंकार जैसी लहरें होने के बाद तुम स्थिर क्यों हो, तुम निर्लेप क्यों हो? इसका एक ही कारण है, हमारे भीतर गांठ। क्योंकि तुमने कभी गन्ना देखा है? एक ही गन्ने में कई गांठ होती है और वही गांठ ही दूसरा जन्म है, क्योंकि वही गांठ को हम पृथ्वी में दबाते हैं तो वही गांठ में से नया गन्ना प्रकट होता है और वही गांठ ही लहर है, वही गांठ ही बेहोशी है और वही गांठ ही द्वैत भाव है। क्योंकि पूरे गन्ने में रस भरा होता है मगर जो गांठ है इसमें रस नहीं होता है, वह रस में रहकर भी नीरस होती है। वही गांठ को जन्म मरण है, राग द्वेष है, द्वैत भाव है। तो यह पूरा खेल तुम्हारा ही है मगर गांठ के कारण तुम्हें पता नहीं चलता है, क्योंकि बेहोशी ने तुमको पकड़ लिया है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।